सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज का वीडियो है एस्टिमेशन के ऊपर। एक कंप्लीट एस्टिमेशन है A to Z, मतलब हर एक स्ट्रक्चरल मटेरियल घर के लिए, जो फुटिंग एक्सकेवेशन से लेकर विंडो इंस्टॉलेशन तक हर एक कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितने स्क्वायर फीट पे हम लोग ये एस्टिमेशन निकालने वाले हैं। तो ये है 1350, मतलब 1350 स्क्वायर फीट घर अगर आप 2024 में बनाते हो तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट से लेकर फिनिशिंग कॉस्ट तक टोटल आपको खर्च कितना पड़ने वाला है, एग्जैक्ट रहने वाला है। और ये जो मैं अपडेट लाया हूँ ना, अभी लेटेस्ट अपडेट है, अभी आपको मालूम होगा कि सारे स्ट्रक्चरल मटेरियल का रेट थोड़ा सा राइज हो गया है। तो मैं करंट इवैल्यूएशन करके जो रेट चल रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, सरिया हो, हर चीज़ का जो अभी करंट रेट है उसके हिसाब से ये एस्टिमेशन आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले दोस्तों फुटिंग एक्सकेवेशन। ठीक है, ये हमारा प्लॉट हो गया। अभी प्लॉट में आपको फुटिंग मतलब कॉलम ऑफ पिलर्स जो डालोगे उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक्सकेवेशन कराना होगा। ठीक है, तो टोटल एक्सकेवेशन अगर आप 1350 स्क्वायर फीट में घर बनाते हो तो ये आपका हो जाएगा 1875 CFT। देखो ये कैसे हुआ, ये है मेरे पास 1350 स्क्वायर फीट का घर। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, लमसम आपके 15 कॉलम्स यानी कि जो आप पिलर बोल रहे हो वो आ जाएंगे। 15 पिलर तो आपका कॉलम इसमें आने ही आना है। बाकी अगर कम या ज्यादा होता है तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो सिविल इंजीनियर आपने हायर किया है वो किस हिसाब से डिजाइनर्स को बना रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चलूंगी 15 कॉलम्स मुझे इसमें प्रोवाइड करने हैं। अब इसमें मेरे को एक्सकेवेशन कॉस्ट क्वांटिटी निकालना होगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो एक्सकेवेशन करने के लिए जो उसकी जो डायमेंशन रहेगी, जो गड्ढा कोड़ोगे तो 5 फीट चौड़ा होगा और 5 फीट मतलब 5 फीट बाई 5 फीट। ठीक है, ये जो चीज़ होगा ये रहेगा, इधर भी 5 फीट और इधर भी 5 फीट। उसकी जो डेप्थ रहने वाली है वो भी रहेगा, मतलब जो फुटिंग डेप्थ बोलते हैं वो भी रहने वाला 5 फीट। देखो आपको कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे ना तो सीधे सीधे आपको 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 फीट का हिसाब बनता है। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि आज के टाइम पे अब जमीन बहुत ज्यादा महंगा होते जा रहा है। ठीक है, 4 फीट का मतलब क्या होता है ना कि आप उस पर ग्राउंड फ्लोर या फिर G+1 तक लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसके ऊपर लेके जाने वाले हो तो मतलब आपको कम से कम 5 फीट तो देना चाहिए। ये जो डेप्थ डिपेंड करता है, ये पूरा डायमेंशन एक्चुअली डिपेंड करता है कि वहां पे जहां पे वो जो घर बना रहे हो आप, वहां पे मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल और जो आपका स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है। तो अगर आप G+1 से ऊपर जाने वाले हो ना तो एक इंजीनियर को जरूर कंसिडर कीजिए। वो वहाँ पे उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की और जो आपका स्ट्रक्चर का पूरा लोड आ रहा होगा उसके हिसाब से वो आपको रिकमेंड कर देंगे। इनफैक्ट ये ज़्यादा भी हो सकता है। अदरवाइज अगर नहीं करते हो तो ये आपको 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट लेके चलना है। अब देखो इसके हेल्प से मैं कैसे फुटिंग के लिए जो एक्सकेवेशन क्वांटिटी होगा निकालता हूँ। 5 फीट इंटू 5 फीट इंटू 5 फीट, ये एक कॉलम का क्वांटिटी निकल गया। ठीक है, अब हमको टोटल कॉलम्स मेरे कितने, जैसे मैंने आपको बोला था 15, तो इंटू 15 देखो 1875 CFT ये क्वांटिटी आ गया। अभी रेट क्या चल रहा है ना दोस्तों, जो एक्सकेवेशन आप कराओगे तो 10 रुपये पर CFT। ये सब चीज जो है ना ठीका में दे दोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर हाजिरी में करवाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो 10 रुपये पर CFT के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ने वाला है। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट कितना होगा। एक CFT में 10 है, टोटल निकल रहा है 1875, तो इंटू 10, ये देखो 18,750 रुपये आपका चला जाएगा फुटिंग के एक्सकेवेशन की, मतलब जो कोड़ाई करोगे उसके लिए मैनुअली। नेक्स्ट बारी आती है दोस्तों, एक्सकेवेशन करवा लिया हम लोगों ने, कॉलम की कास्टिंग कंप्लीट हो गई अप टू प्लिंथ लेवल। अभी क्या है ना कि हमें सॉइल फिलिंग करना होगा। देखो क्या है, ज्यादातर अभी जो भी घर बनता है ना वो आपका ये सपोज ये रोड लेवल है तो उनका जो प्लॉट होता है मतलब जो नेचुरल सरफेस होगा, अगर आपका रोड लेवल से जो वहां पे एग्जिस्टिंग रोड है उसके लेवल से अगर आप डाउन है ना तो आपको अपने घर को रोड लेवल से एटलीस्ट 3 फीट ऊंचा करके बनाना है। ये 3 फीट कम से कम रहना चाहिए रोड लेवल से। ठीक है, ये चीज आप समझ लो। ठीक है, अगर रोड लेवल से आपका घर डाउन है तो रोड लेवल पे भी नहीं, रोड लेवल से और 3 फीट, इसलिए क्योंकि फ्यूचर में जब भी रोड बनता है ना तो रोड को ये डेमोलिश नहीं करते हैं। ठीक है, इसको डिसमेंटल करके नहीं बनाते, इसके ऊपर ही लेयर बनता चला जाता है। तो साल ब साल जब भी ये रिपेयर होगा लेयरिंग बढ़ती जाएगी और फिर ये हाइट हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से ये लेवल हो जाए। इसलिए हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि एटलीस्ट 3 फीट हमारा घर वो रोड लेवल से हाइट पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 फीट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना कि आपका घर का कितना करना है, 3 फीट करना
2 फीट करना है, बस आपको सिंपली ये जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है, ठीक है। अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 3 फीट है टोटल, जो मेरा स्क्वायर फीट है घर का वो कितना है 1350 इंटू 3, सी 4050 CFT आपका फिलिंग लगने वाला है, सॉइल फिलिंग लगने वाला है। रेट है दोस्तों 12 रुपये पर CFT, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट के लिए इंटू 12 अगर आप करते हो तो ये हो जाता है दोस्तों 48,600 रुपया आपका मिट्टी फिलिंग में चला जाएगा। सॉइल फिलिंग का मतलब हो गया मिट्टी फिलिंग। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोला है कि आप एक आर्किटेक्ट जरूर हायर करो, या आर्किटेक्ट बोलो या सिविल इंजीनियर बोलो, ठीक है। वो आपको प्लान बना कर देंगे, एस्टिमेशन बना कर देंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्ट का जो अभी रेट चल रहा है, डिपेंड हो सकता है कि थोड़ा ये महंगा चल जाए, बट आप 12 से 20 रुपए के बीच में आप हायर कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के आर्किटेक्ट इंजीनियर को हायर कर रहे हो। तो 12 रुपये मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ, तो 12 इंटू वो स्क्वायर फीट, मतलब जो भी आपका घर का जो बिल्डअप एरिया होगा ना उसके हिसाब से बात होता है। तो टोटल बिल्डअप एरिया है यहाँ पे 1350, तो ये आपका 16,200 मैं कंसिडर कर रहा हूँ 16,000, ठीक है, राउंड फिगर में। तो 16,000 आपका चला जाएगा आर्किटेक्ट में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे लेबर रेट। तो यहाँ पे भी जो लेबर रेट है ना वो स्ट्रक्चर का काम करवाने के लिए लेबर रेट हो रहा है, ठीक है। बस इसमें एक चीज इंक्लूड है, वो है प्लास्टर वर्क, ठीक है। बाकी का जितना जो फिनिशिंग का काम है ना उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे आके दिखा दूंगा कि टाइल अगर लगाते हो, डोर लगाते हो, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना होता है, उसके लिए अलग से लेबर रेट और मटेरियल रेट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप लेबर रेट के हिसाब से जो मैं आपको कॉस्ट बताने वाला हूँ वो होगा कि स्ट्रक्चर का काम इंक्लूडिंग प्लास्टर। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया फुटिंग का ढलाई करना, मतलब जो फाउंडेशन ढालोगे, कॉलम ढालोगे, बीम ढालोगे, छत ढालोगे, स्ट्रक्चर जो फ्रेम स्ट्रक्चर आप तैयार करने वाले हो उसका जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है, लेबर रेट, ठीक है। तो 250 रुपए पर CFT के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, 250 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना, टोटल निकालने के लिए 250 इंटू 1350, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 3,37,500 रुपए स्ट्रक्चर का काम कराने के लिए आपको लेबर कॉस्ट पड़ने वाला है। एक चीज और दोस्तों, आपको ये नहीं करना है कि आपके घर का जितना स्क्वायर फीट आप सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको मल्टीप्लाई करना है अपने बिल्डअप एरिया से, ठीक है। जैसे मैं यहां पे जो 1350 स्क्वायर फीट कंसिडर कर रहा हूं ना, वो मैं ये समझ के कर रहा हूं कि 1350 स्क्वायर फीट में मेरा पूरा काम होने वाला, मतलब ये मेरा पूरा छत रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा हो सकता है कि कुछ सेटबैक एरिया हो। उसी तरीके से अगर आप सेटबैक एरिया छोड़ रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, उसके बाद हो सकता है कि आप आगे पार्किंग के लिए छोड़ो, जगह अगर छोड़ते हो तो उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको डिडक्ट करके आपको अपने स्क्वायर फीट को पता कर लेना है कि मैं अगर सामने पार्किंग के लिए जगह छोड़ता हूं, पीछे कुछ 2 फीट 3 फीट अगर छोड़ देता हूं, सामने लेफ्ट या राइट की तरफ छोड़ता हूं, तो उसको डिडक्ट करने के बाद मेरा स्क्वायर फीट कितना हो रहा है, मतलब सिर्फ बिल्डअप एरिया जो छत का जो एरिया होगा ना सिर्फ उस पर यह कैलकुलेशन होता है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, वरना आपका एस्टिमेशन ज्यादा आ जाएगा। लेबर रेट के बाद हो गया दोस्तों अब सीमेंट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल मटेरियल के बारे में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट आपका कंज्यूम होगा दोस्तों 540 बैग। अभी ये जानना है कि ये 540 बैग कैसे कैलकुलेट हुआ, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं ये भी आपको बताता चलो जाऊंगा कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो मटेरियल कितना लगेगा, ताकि अगर आपका डिफरेंट स्क्वायर फीट हो, डिफरेंट डायमेंशन हो आपके घर का, तो आप इजिली इसके हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 540 डिवाइड कर दो टोटल स्क्वायर फीट से, 0.4, मतलब 0.4 पर स्क्वायर फीट में, पर स्क्वायर फीट 0.4 बैग लगेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल स्क्वायर फीट कितना था, क्रॉस चेक कर लेते हैं, इंटू 1350, देखो 540 बैग, ठीक है, 540 बैग टोटल लगने वाला। अभी रेट देखो दोस्तों, आपको वैसे तो सस्ता भी आता है, 280 से ही चालू हो जाता है सीमेंट और ये जाके खत्म होता है 410 420 के आसपास में। लेकिन आप ये जो है ना 380 से लेकर 410 के बीच में, जैसे आपका लफार्ज का हो गया, ACC हो गया, कॉन्क्रीटो हो गया, सब अच्छे क्वालिटी है, सब अच्छे ब्रांड के सीमेंट है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज पकड़ लेता हूँ 400 वाला, ठीक है, 400 मेरे को पड़ रहा पर बैग के हिसाब से। तो टोटल कितना हो जाएगा, 540 मेरे को चाहिए, रेट चल रहा है 400 रुपए प्रति बैग, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाता है दोस्तों 2,16,000 सीमेंट में चला जाएगा, 2,16,000। उसके बाद है दोस्तों सैंड यानी कि बालू, ठीक है। अभी बालू के लिए कितना है, क्वांटिटी कितना लगेगा, 1998 CFT, ठीक है, टोटल लगने वाला है। अगर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जानना है तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला 1998 डिवाइडेड बाई 1350, तो हर स्क्वायर फीट में 1.48 लगेगा, 1.48 लगने वाला है पर स्क्वायर फीट, ठीक है, आप निकाल सकते हो, मैं दिखाते जा रहा हूं साथ साथ। तो उसके बाद
अभी जो रेट चल रहा है दोस्तों झारखंड, वो 80 रुपया प्रति CFT चल रहा है। ये बहुत डिपेंड करता है, बिहार जाओगे तो और महंगा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके एरिया में रेट क्या चल रहा है। झारखंड में 80 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले तो 1998 इंटू 80 रुपया पर CFT है, तो वो हो जाता है दोस्तों 1,59,840 रुपीज़, ठीक है। ये चला जाएगा आपका सैंड में। उसके बाद है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी कितना कंज्यूम होगा दोस्तों? 823 CFT पर स्क्वायर फीट। देखते हैं कितना होगा, 1823 डिवाइडेड बाई 1350, तो ये हो गया 1.35 CFT पर स्क्वायर फीट, ठीक है। हर एक स्क्वायर फीट में इतना लगने वाला है, जिसमें सब चीज इंक्लूड होगा। जैसे मैंने बोला कि जितना फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कॉलम, बीम, स्लैब, ईच एंड एवरीथिंग सारा चीज इसमें इंक्लूड है, उसके हिसाब से मैं आपको ये दर बता रहा हूं कि इतना लगेगा, ठीक है। तो इतना लगने वाला है। और जो रेट है दोस्तों वो 110 रुपया प्रति CFT झारखंड हजारीबाग में चल रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 110 इंटू कंजप्शन कितना है 1823, तो ये हो जाता है दोस्तों 2,05,30 रुपया इन एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट के बाद है दोस्तों स्टील, ठीक है। स्टील में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपका मोटा पैसा जाने वाला है। तो देखो इसमें जो कंजप्शन होगा ना वो होगा 6075 kg, ठीक है। ये कैसे निकलता है? देखो कभी भी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको अनुमान लगाना है कि मेरा स्टील कितना लगने वाला है, तो आप ये समझ सकते हो कि हर एक स्क्वायर फीट में 4.5 kg सरिया तो लग जाता है, 4.5 kg, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो 4.5 इंटू 1350 टोटल, देखो 6075 kg। अभी रेट कितना चल रहा है दोस्तों? 75 रुपया प्रति kg चल रहा है, ठीक है। इससे पहले 60 रुपया, 62 गया, 65 गया, उसके बाद अभी अचानक से रेट भाग गया, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है 75 रुपया पर kg। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो इंटू 75 कर दो, तो देखो 4,55,625 रुपया आपका जाने वाला है किसमें? ये चला जाएगा आपके स्टील में। अब स्टील के बाद बारी आता है दोस्तों ब्रिक, ईटा, ठीक है। तो टोटल आपका जो ईटा कंज्यूम होगा ना वो हो जाएगा 29,700, ठीक है। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जानना है तो 29,700 डिवाइडेड बाई 1350, तो हर स्क्वायर फीट में आपका 22 ईटा लग रहा है, ठीक है। हर स्क्वायर फीट में 22 लग रहा है। तो टोटल निकाल लेते हैं कॉस्ट। अभी 11 रुपये चल रहा है झारखंड में, पर लाल ईटा अगर आप लेते हो तो 11 रुपये, और अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक लेते हो तो अच्छे क्वालिटी का आपको 6 से 7 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड ब्रिक के बारे में बोल रहा हूँ। तो 11 कर दो, और टोटल कितना था? 29,700, तो ये हो जाता है दोस्तों 3,26,700 रेड ब्रिक। अब जानते हैं दोस्तों टाइल का आप काम कराते हो तो कितना लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं लेबर और मटेरियल, L फॉर लेबर, M फॉर मटेरियल, दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूं कि दोनों का लेबर और मटेरियल का क्या कॉस्ट आपको पड़ेगा, ठीक है। तो टाइल सबसे पहले जो मैं यहां दिखा रहा हूं 1013 स्क्वायर फीट, 1350 स्क्वायर फीट में घर बनाते हो ना, तो इतना कंज्यूम होगा। इसमें स्कर्टिंग इंक्लूड है, 4 इंच का स्कर्टिंग आपने देखा होगा कि एक बॉर्डर हम लोग प्रोवाइड करते हैं वॉल के तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये स्कर्टिंग भी इंक्लूड है। तो पर स्क्वायर फीट अगर आपको जानना है कि कितना टाइल कंज्यूम होगा बिल्डअप एरिया के हिसाब से, तो कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, जैसे मैंने बोला जो टोटल कंजप्शन है ना, जैसे कि 1013 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 1350, 1.36 के हिसाब से ये आपको लगता है, ठीक है। तो अभी इसमें कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कितना लगेगा लेबर प्लस मटेरियल। तो टोटल हमारा स्क्वायर फीट कितना है? 1013 है, कंजप्शन है, इनटू 95 लेबर प्लस मटेरियल, वो हो जाता है 96,235, ठीक है। ये आपका टाइल वर्क में इंस्टॉलेशन का भी चार्ज है और मटेरियल का भी है, दोनों को इंक्लूड करके आपको इतना लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों किचन में जो ग्रेनाइट लगाते हो, ठीक है, तो टोटल 40 स्क्वायर फीट में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका L शेप में बनता है, ये ऐसा बनेगा, और इसकी जो लैंडिंग रहती है ना, उसकी जो ये थिक विट रहेगी वो 2 फीट स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, सफिशिएंट है काम करने के लिए, ये 2 फीट रहेगा, ठीक है। तो 40 स्क्वायर फीट में आपका बन जाएगा जो आप ग्रेनाइट इसमें इंस्टॉल करोगे, किचन ग्रेनाइट 40 स्क्वायर फीट में काम हो जाएगा। रेट है दोस्तों 120 रुपए, ठीक है, 120 रुपए सिर्फ मटेरियल का रेट है, इंस्टॉलेशन का रेट मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो उसके बाद इसका रेट देख लेते हैं, 40 रुपए 120 रुपए लग रहा है पर स्क्वायर फीट, तो 40 इंटू 120, 4,800 रुपए, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्ज रहेगा अलग से 800 रुपया, तो इसमें प्लस कर दो, ये हो जाता है दोस्तों 5,600 रुपये आपका टोटल लगेगा ग्रेनाइट लगाकर इसको इंस्टॉल करवाने में, ठीक है।
अब ग्रेनाइट लगाने के बाद बाथरूम में जो टाइल्स लगाते हो, तो एक कंसिडरेशन है दोस्तों कि लमसम देखो 1350 स्क्वायर फीट है ना, तो लमसम कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 3 वॉशरूम सफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, दो आपका आप उसको दो रूम में अटैच करके रख सकते हो और एक रख सकते हो कॉमन यूज करने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो बाथरूम में टाइल लगेगा ना, वो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 150 स्क्वायर फीट में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाथरूम में जो टाइल लगेगा, 3 बाथरूम में टाइल लगाने में इतना आपका कंजप्शन हो जाएगा, 150 स्क्वायर फीट। ठीक है, रेट चल रहा है दोस्तों 55 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 इंटू 55, तो ये हो गया 8,250 रुपये। ठीक है, इसमें आपका टाइल लग जाएगा बाथरूम में। उसके बाद आगे देखते हैं कि स्टेयरकेस में अगर टाइल लगाते हैं इंक्लूडिंग द पोर्च एरिया, तो वहां पे कितना लगने वाला है, टाइल ही में हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो टोटल 675 स्क्वायर फीट के आसपास में आपका टाइल कंज्यूम हो जाएगा। मैं टाइल में एरिया में बात कर रहा हूं, आप स्क्वायर फीट बोल रहे हो ना, आप पीस में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि टाइल हम लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, टाइल का जो लेंथ और ये आपका 2 फीट बाई 2 फीट का भी आता है, 4 फीट बाई 4 फीट का भी आता है, 2 फीट बाई 2 फीट वाला ले लो तो एक टाइल में कितना स्क्वायर फीट निकलेगा, 4 स्क्वायर फीट, और अगर 4 बाई 4 का लेते हो तो वो जाता है 16 स्क्वायर फीट। ठीक है, टाइल का जो यूनिट होता है ना मेजरमेंट का खरीदने का, वो स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो कंजप्शन में निकालते हैं वो स्क्वायर फीट में निकालते हैं। तो 675 कंज्यूम होगा, 95 जैसे मैंने बोला इसमें लेबर और मटेरियल दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो 95 इंटू 675, हाँ 95 इंटू 675, ये हो गया दोस्तों 64,125 रुपए। ठीक है, आपका स्टेयर केस में भी टाइल लग गया। उसके बाद दोस्तों स्टेयर केस में जो रेलिंग लगाते हो, ठीक है, रेलिंग का क्या लगाते हो, सबसे पहले कंजप्शन 100 रनिंग फीट में आपका स्टेयर केस का रेलिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 100 रनिंग फीट, तो जो रेट है दोस्तों इंस्टॉलेशन के साथ साथ वो है 450 रुपया पर फीट रनिंग फीट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 450 इंटू 100 रनिंग फीट था ना, 45,000 रुपये, 45,000 आपका स्टेयर केस में रेलिंग में लगाने में चला जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पेंटिंग। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, तो सबसे पहले जाना होगा कितना कंज्यूम होगा, तो ऑलमोस्ट 89 लीटर पेंट जो है ना वो कंज्यूम हो जाएगा 1350 स्क्वायर फीट में, अगर आप रूम जितना पेंट करवाते हो। ठीक है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर जानना है तो कुछ नहीं करना है, 189 डिवाइडेड बाई 1350। ठीक है, ये देखो 0.14 लीटर पेंट कंज्यूम होगा पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो यहां पे हो रहा है 189। अब इसके बाद देखो जो रेट है वो 350 रुपए है। देखो पेंट भी क्या ना कि इससे भी महंगा आता है, इससे सस्ता ही मिल जाएगा। इसमें आपको ये 350 रुपया 300 रुपये वाला यूज करते हो तो आपको डिसेंट क्वालिटी, आपको इसका लुक वाइब्रेंट लुक भी मिलने वाला, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। इससे और महंगा जा सकते हो, इससे और सस्ता भी जा सकता। सस्ता जाओगे तो वही है कि उसका लुक अच्छा नहीं रहता, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी नहीं रहती, फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर से आपको पेंट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 350 रुपये ऑन एवरेज पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल जानना होगा तो इनको 350 मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है दोस्तों 66,150। इससे मटेरियल का दाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इससे सस्ता भी जा सकते हो, मैंने बोला कि एक महंगा से थोड़ा सा कम है। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और इससे सस्ता भी आता है। तो ये सिर्फ मटेरियल में आपका लग जाएगा 66,150। उसके बाद जो पेंटिंग करवाओगे आप, उसके लिए लेबर चाहिए होगा, तो वो चल रहा दोस्तों 18 रुपया पर स्क्वायर फीट। थोड़ा बहुत 1-2 रुपया आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की वो कौन सा लोकेशन है। तो एवरेज इंडिया में मैं देख लेता हूँ कि कहीं पे 18 मेरे को मिला, कहीं पे 19 है, 17 है, 20 है, तो एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 18 रुपया पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 18 रुपया है, तो टोटल कितना है 18 इंटू बिल्डअप एरिया 1350, ये हो गया दोस्तों 24 है। तो ये सब चीज जो होता है ना, जब ठेकेदार अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ना, ये बिल्डअप एरिया के हिसाब से ही बात करेंगे। ये बिल्डअप एरिया के हिसाब से बात होगा, पुट्टी बिल्डअप एरिया के हिसाब से बात होगा, प्लास्टर बिल्डअप एरिया के हिसाब से बात होगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों वॉल पुट्टी। ठीक है, मटेरियल और लेबर इसमें दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जो कंजप्शन होगा, मतलब टोटल जहां पे हम लोगों का लगेगा वो है 7,020 स्क्वायर फीट। ठीक है, 7,020 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाना है तो 7020 डिवाइडेड बाई 1350, जो टोटल हमारा बिल्डअप एरिया था ये है 5.2 स्क्वायर फीट। ठीक है, मतलब कि अगर आपका 1350 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया है तो इस एरिया के हिसाब से आपका पुट्टी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इतना लगेगा 7,020 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 10 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेबर और मटेरियल दोनों है। ठीक है, तो 10 इंटू कितना था 7,020,
70,200 रुपये आपका चला जाएगा पुट्टी का काम करवाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो मेन गेट इंस्टॉल करोगे, तो मेन गेट जो होता है ना कि ऑलमोस्ट आपका 7 फीट बाई 6 फीट हो ही जाता है, ठीक है, बड़ा मेन गेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको लमसम जो है ना 240 केजी के आसपास में उसका वेट हो जाएगा। तो इसका जो रेट चल रहा है दोस्तों वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 24,000 आपका चला जाएगा मेन गेट में। सिर्फ मटेरियल है मेन गेट का, मेन गेट जो आप बनवाओगे उसके बाद उसको इंस्टॉल भी कराना होगा, तो एक दिन का मतलब हाजिरी हो जाता है। तो वो 500 रुपये में आराम से हो सकता है, 500 से आप 1,000 पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो अकेले नहीं, अगर लेबर को आप इंक्लूड करेगा तो थोड़ा सा और भाग जाएगा। अदरवाइज अगर आप भी हेल्प कर देते हो ना तो 500 रुपये में ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब सिर्फ मिस्त्री का कॉस्ट लगने वाला है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों वुडन डोर के बारे में, ठीक है। डोर एंड विंडो प्रोवाइड करना उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले ये दोनों में मटेरियल के हिसाब से बताऊंगा, देन आपको लेबर रेट भी बता दूंगा कि दोनों को इंस्टॉल कराने में कितना लेबर रेट जाएगा। पहले मटेरियल जान लेते हैं। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 8 दरवाजा मैं यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं, टोटल 8 डोर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो डोर का जो कीमत है दोस्तों वो 7,000 के आसपास में चला जाता है, थोड़ा सा और महंगा जा सकता है अगर आप वुडन डोर, जैसे मैंने यहाँ वुडन डोर के लिए एस्टिमेट बताया है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आप अगर एसीपी पैनल वगैरह लगाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन वुडन डोर में कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वुड ये और ज्यादा महंगा हो सकता है। मैं एवरेज बोल रहा हूँ 7,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 7,000 एक पीस का है, ठीक है। टोटल कितना इंटू 8, ये हो जाएगा 56,000, ठीक है, डोर में आएगा। उसके बाद विंडो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि टोटल 13 विंडोज लग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालोगे, इसका जो रेट है दोस्तों 5,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 13 इंटू 5,000, ठीक है, 65,000 रुपये आपका जाएगा विंडो इंस्टॉलेशन में, ठीक है, मतलब मटेरियल में। उसके बाद है लेबर रेट, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को मतलब आप डोर लगवाने का, इंस्टॉल करवाने का और विंडो इंस्टॉल करवाने का जो टोटल कॉस्ट जाएगा दोस्तों वो 16,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है। दोनों को इंक्लूड करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों अब वायरिंग, ठीक है, घर में वायरिंग भी करवाना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग जिसको बोलते हो। तो मटेरियल प्लस लेबर उसका क्या पड़ेगा। तो अभी जो ये सब जो वायरिंग वगैरह होता है ना, प्लम्बिंग वगैरह होता है, वो बिल्डअप एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। बाकी उसमें डिफरेंट जो पॉइंट्स लगते हैं वो एन एवरेज में इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ कि जितना पॉइंट होगा उसके हिसाब से बिल बनता है। बट ये जो स्टार्टिंग में जो ठेकेदार जो रेट फाइनल करता है ना अकॉर्डिंग टू द बिल्डअप एरिया, क्योंकि उस बिल्डअप एरिया में एक अंदाजन होता है कि इतने सारे पॉइंट्स आएंगे, इतने सारे स्विचेस आने वाले हैं, यहाँ से पाइप जाएगा, तो दे हैव द ब्लू प्रिंट अबाउट द कंजप्शन ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे वायरिंग में 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट है, तो 80 इंटू टोटल कितना स्क्वायर फीट 1350, तो 1,08,000 आपका चला जाएगा। वायरिंग मटेरियल और लेबर दोनों इंक्लूड है, ठीक है, मतलब मटेरियल जितना लगेगा और लेबर भी जो उसको फिक्स करेगा, लगाएगा, इंस्टॉल करेगा वो भी इंक्लूड है। उसके बाद प्लम्बिंग जो वाटर के लिए जो कनेक्शन आप करवाओगे उसका क्या रेट चलने वाला है, तो वो है दोस्तों 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 1350, ठीक है, 1,35,000 चला जाएगा आपका प्लम्बिंग में। उसके बाद दोस्तों सेप्टिक टैंक, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक अगर आप आरसीसी वाला बनाते हो, ठीक है, तो आपको 75,000 रुपये आसपास में पड़ जाएगा, ठीक है। जिसमें इसका जो डायमेंशन रहेगा दोस्तों वो रहेगा, मैं बता देता हूं थोड़ा, ठीक है। आपको मालूम होगा 3 पार्टीशंस होते हैं। बेटर होगा कि अगर आपके पास स्पेस है ना तो 3 पार्टीशन कराओ। बहुत लोग अभी क्या बोल देते हैं कि 2 में ही काम चल जाता है, लेकिन नहीं, 2 में काम नहीं चलेगा दोस्तों, 3 करो ताकि आप लंबे टाइम तक बिना किसी परेशानी के उस सेप्टिक टैंक को यूज कर सकते हो। डायमेंशन होगा दोस्तों 13 फीट, ये आप कंसिडर कर सकते हो 8 फीट, और इसकी जो डेप्थ रहेगी दोस्तों वो कम से कम आप 8 फीट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो लंबे टाइम तक ये यूज हो सकता है। तो इस तरह के सेप्टिक टैंक 3 खन वाला अगर आप बनवाते हो, डायमेंशन मैंने बता दिया, तो ये आपका 75,000 के आसपास में लग जाएगा। इसको कितने फैमिली यूज कर सकते हैं, मतलब कितने लोग यूज करते हैं। तो अगर आपका फैमिली 10 के आसपास में 10 लोग रहते हैं घर में और लमसम सबके घर में रहते ही हैं, ठीक है, तो ये सेप्टिक टैंक इतने डायमेंशन का आपको बताना चाहिए। उसके बाद अगर आप टोटल कॉस्ट देखते हो, ठीक है, अभी क्या है ना, उसका एक चीज और, सॉरी, टोटल कॉस्ट से पहले हिडन कॉस्ट इंक्लूड करना होगा। हिडन कॉस्ट क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मटेरियल है ना जो हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। जैसे आप बाइंडिंग वायर प्रोवाइड करोगे, नेल्स प्रोवाइड करोगे, बहुत सारे छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। जब आप काम करते जाओगे ना तो उसका यूटिलाइजेशन आते जाता है, तो 40-50 हज़ार कहीं पता भी नहीं चलता है घर में जब काम कराते हो वो कहाँ चला गया। तो मैं इसको वो भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये 50,000 एक बड़ा अमाउंट होता है, तो आपका जो हिडन कॉस्ट लगेगा वो 50,000 लग जाएगा। अब क्या है ना, इन सारों को टोटल कर देता है, ठीक है। सबको जब टोटल कर दोगे ना तो वो होता है 26
88,905, ठीक है, ये टोटल हो गया। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं ना, राउंड अप कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 26,88,905 है ना, तो राउंड अप कर लो 90,000, ठीक है, 26,90,000। तो टोटल आपको 1300 स्क्वायर फीट, 1350 स्क्वायर फीट का घर बनाने में इतना का लागत आने वाला है, टोटल कर दोगे, जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर का भी लेबर और मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड है, और फिनिशिंग का काम भी इसमें लेबर प्लस मटेरियल दोनों इंक्लूड है। मतलब इतने में आराम से बहुत इजीली आपका पूरा का पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब एक चीज और इसमें जानना चाहिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जैसे मैंने बोला कि आप जब भी ठेकेदार से बात करोगे तो वो आपको 1700 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट बोलता है कि इतना लगेगा, ठीक है। इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा घर फिनिश करके दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों को कितना पड़ा, सबसे पहले तो हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ रहा है। टोटल मैं समझता हूँ 26,90,000, डिवाइड कर दो उसको जो टोटल आपका बिल्डअप एरिया था, ठीक है। तो देखो मतलब ये आपको 2,000 रुपया पड़ रहा है, 1992 ऐसे ले लो, आपको 2,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आता है ना कि लेबर, आप ठेकेदार से ये तो फाइनल करोगे कि 1600 चलेगा, 1700 स्क्वायर फीट चलेगा, 1900 चलेगा या 2000 चलेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है दोस्तों कि आपको उससे पूरा ब्लूप्रिंट लेना इस तरीके से, और उसमें वो ब्रांड भी बताएगा, जैसे ग्रेनाइट बहुत तरीके के आते हैं, सैंड, सीमेंट, जैसे मैंने बोला कि 280 रुपए का भी सीमेंट है और 410 रुपए का भी सीमेंट है। तो जब वो ये रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको ब्रांड नहीं प्रोवाइड करते, तो ब्रांड भी आपको प्रोवाइड करवा लेना है कि किस हिसाब से वो इतना रेट ले रहा है, ठीक है। और आप पहले से ये मेरी वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे काम को कराने में कितना लेबर रेट लगता है, कितना मटेरियल लगता है, और आपको एक अंदाजा हो जाए कि लमसम अगर अच्छे क्लास का, बी क्लास का अगर आप बनाते हो अगर घर, तो मेरे को लमसम इतना कॉस्ट आपको पड़ने वाला है। आप इस वीडियो के हेल्प से देख सकते हो। और अगर आपको रेट के ऊपर चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी लेटेस्ट रेट क्या चल रहा था, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो, ईच एंड एवरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि घर बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि उसका रेट क्या चल रहा है क्वालिटी वाइज। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से मिलते रहेंगे। थैंक यू।